हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये पार्टनर, पर्सन, फीलिंग्स, इस वक्त उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। ट्रू फीलिंग्स है ना, सही जो फीलिंग्स है, जो अंदर से जो उनकी निकलती है, ट्रू फीलिंग्स, रिलेशनशिप। ओके, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकती है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त क्या मतलब अटक गई मैं। आज बड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, है ना। अबंडेंस, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको क्या अबंडेंस थे, है ना। मिस अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ फील आने लगा, देखिए। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, जितना जो लगता नहीं है वो किसी और के लिए हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं ना, किनकी एनर्जी किस दिन पकड़ेगी नहीं पता, है ना। किस टाइप के लोगों की किस ग्रुप की पकड़ेगी। आजकल तो 2-3 दिन से बड़ा ही डिफरेंट रीडिंग आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। ये मैसअप करने वाले आज आ रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मैंने बोली ना कि उसने मिस वो की है तो गंवा दी है, आपको ऐसा लग रहा है। तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तगड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहले गंवाओ फिर बुलाओ, है ना। तो आइए देखते हैं कि जो भी आपके पर्सन है आपके माइंड में, चलिए आप लोग अपने अपने माइंड में अपने पर्सन को लेके आइए, जिनके बारे में भी देखना चाहते हैं। बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं। मैंने बोली ना मिस अपॉर्चुनिटी। तो आप जब चीजर थे तब आपकी कीमत नहीं समझे, अब आप रनर हो गए हैं तो अब आपको चीज कर रहे हैं, ठीक है। ओह हे भगवान, हे भगवान, ये तो 1111, ये फिर ट्विन फ्लेम है ना। मैंने क्या बोली, आजकल मेरे जो व्यूवर्स लगता है बड़ा पेन में रहे हैं, है ना, बहुत लॉन्ग टाइम तक। तो 11 देखिए यहाँ ट्विन फ्लेम, मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम एंड हाई वाइब्रेशन वाले लोगों के लिए होगा। अगेन ट्विन फ्लेम के लिए आ रहा है ना। तो पहले के फर्स्ट हाफ में क्या हुआ है, आप भागे हैं और आपके पर्सन भागे हैं और आप उनके पीछे पीछे भागते थे, बहुत इंतज़ार करते थे। मतलब जो फेमिनाइन एनर्जी थी, रोने वाले लोग थे, वो लोग भाग रहे थे किसके पीछे, जो रुला रहे थे। रोते भी थे और उनके पीछे भागते भी थे, और उनको घमंड भी आता था, अहंकार आता था। बट इस वक्त जो है सिचुएशन चेंज हो चुकी है। इस वक्त जो है आप भाग रहे हैं और आपके पर्सन आपके पीछे आ रहे हैं। कितना लोगों को रेजोनेट करे बताइएगा। इसमें जो है ब्लैक मैजिक, देखिए जैसे मैं बोलती हूँ ये फलाना एनर्जी, फलाना एनर्जी, फलाना एनर्जी, तो ब्लैक मैजिक का इनपुट बहुत रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ब्लैक मैजिक है। पता नहीं कुछ वुडो डॉल जैसा कुछ मेरे को वो आ रहा है, मतलब फ्रिक्वेंसी कुछ आ रहा है ना। ऐसा कहीं पे कुछ बना के आपके साथ कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किए हैं, और ऐसा कुछ है, बड़ी तगड़ा मैनिफेस्टेशन आपके लिए चल रहा है। तो कब तक नहीं लेंगे, है ना। एक बार नहीं लिए, 2 बार, बार बार तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना लें। आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, आप लोगों ने, रोने वाले लोगों ने ना लाइफ में इतना सेक्रीफाइस किया है कि मर मर के आपने इस रिलेशन में जान फूके हैं, घुट घुट के दिए हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन जो है आपके उस चीज़ को, अच्छी वाली एनर्जी नहीं पकड़ रही है भाई। आप लोगों का दर्द भी पकड़ रहा है उनका, अगर ये एनर्जी पकड़ रही है तो आप लोगों का दर्द को भी, मतलब उसके भी वाइब्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो बताइए, तो आप उनके डिवाइन फीमेल हो या फेमिनाइन हो, यहाँ फीमेल मत देखिएगा, डिवाइन फेमिनाइन, जो लोग रोते हैं, है ना। तो डिवाइन फेमिनाइन हो, ये चीज़ उनको समझ में आ चुका है और आपके पीछे भाग रहे हैं। अब उनको समझ में आया है कि आप ही उनके, अरे वाह, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो दो चीज़ 11-11 को यिंग एंड यांग जो है क्लैरिफाई कर रहा है। इसीलिए आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जैसे मतलब हो ही हो, क्योंकि मतलब कंफर्मेशन कौन कर रहा है बताइए, कंफर्म कौन कर रहा है। 2-2 कार्ड, एक कार्ड को दूसरा कार्ड जो है
वो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वाकई यहाँ ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। और हाई जो कोई स्पिरिचुअल सोल होंगे हाई वाइब्रेशन वाले, या फिर कोई कार्मिक सोल होंगे जो कि हाई वाइब्रेशन वाले, जो एकदम ट्विन फ्लेम का जैसा जो है ना, उनको ट्विन फ्लेम की जर्नी दी होगी करने के लिए, किसी सोल पर्पस से आए होंगे। 3 तरह के आ रहे हैं। कार्मिक जो हो सकते हैं उनको कोई, आप लोगों को कोई वो दिया होगा, मिशन में आए होंगे आप लोग, और पूरी ज़िंदगी दुखी रहे हैं आप लोग, सुख नहीं भोगे हैं शादी का। जिन लोगों को भी ये देख रहे हैं, कितने लोगों को रेजोनेट किया बताइएगा। मैरिज का सुख नहीं भोगे आप लोग, ठीक है। दूर था तो लगता था मैरिज हो जाए, मैरिज हो गया तो लगता है मतलब उसके बाद जीवन सत्यानाश सर्वनाश ऐसा वाला हाल है, ठीक है। ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, जैसी वाली हालत है। कोई किनारा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कार्मिक के साथ सोल पर्सन, मतलब मेरे को जो डाउनलोड्स आ रहे हैं, तो यहाँ केवल ट्विन फ्लेम नहीं कह सकते। ट्विन फ्लेम के जो ये होते हैं आंकड़ा होते हैं वो कम होते हैं। हाई वाइब्रेशनल सोलमेट जो होते हैं वो भी किसी, और यहाँ कार्मिक भी आ रहा है। कार्मिक को भी जैसे कि ट्विन फ्लेम वाला पूरा चीज़ दे दिया जाए कि ये चीज़ करना है, और उस तरह से आप लोगों का कुछ बड़ा सोल मिशन हो सकता है, राइट। तो ऐसे लोग हैं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को आज़ाद कराने आए हों, स्टक हो तो। हाँ देखो, स्टक हो कहीं पे फंसे हुए हैं तो आप लोग आज़ाद कराने आए हो, तो ट्विन फ्लेम वाला पेन आप लोगों को मिला है, ऐसा भी आ रहा है। और बताइए, और बताइए। ओहो, अब जो है परजवरेंस, अब जो है आपके जो पर्सन है, पहले वो भागते थे, आप उनको दौड़ाते थे, पकड़ते थे, चीज़ें बहुत मैशअप कर दी जो एक कार्ड में आया था। अब जो उन चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, इस में जितना भी, मतलब देखिए पहले ब्लैक मैजिक किए, अभी वो जो भी किए हैं कारनामा, उसको अपने ही मेहनत से सुधारना चाह रहे हैं। मेहनत देख रहे हैं कितनी करनी पड़ेगी, देख रहे हैं आप। तो इस वक्त जो है उनको करनी पड़ेगी, अगर किसी पर्पस से आए हैं, कोई मिशन है तो करनी पड़ेगी, बिना किए गुजारा नहीं है। तो एक कमाल की अवेकनिंग से गुजर रहे हैं आप और आपके पर्सन जो है। तो बहुत सारे लोगों की मैरिज हो चुकी थी, आप लोग मैरिज कपल्स थे, डिवोर्स हुआ है, डिप्रेशन मतलब सेपरेशन हुआ है, अलग हुए हैं, और ये सारे कांड हुए हैं। तो अभी मैनिफेस्टेशन जिनके जिनके मैरिज टूटी है, दूर हुए हैं, कुछ है, मतलब एक सोल कनेक्शन था, एक सोल बंधा हुआ था, तो फिर से उसी मैरिज को, उसी चीज़ को फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ है वो लोग भी वैसे भी यहाँ पे जब ये कार्ड पकड़ रही हूँ, तो नॉर्मल जो लवर होते हैं, यहाँ जो इनका ट्विन फ्लेम और इन चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है, एक अट्रैक्शन, कार्मिक वाला अट्रैक्शन जो है यहाँ पे, वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने कार्मिक को बुला रहे हैं अपने पास, आओ आओ मुझसे शादी करो, ठीक है, ऐसा मुझे को वाइब्रेशन आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना, ज़बरदस्ती वाला मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहिए। कोई बॉयज को कोई गर्ल्स अच्छी लग गई तो मैनिफेस्टेशन करने लग जाओ, भगवान से मांगने पहुंच जाओ, तंत्रावरे, वही क्या पता कब्र खोदने आई हो। या किसी लड़की को, गर्ल्स को कोई बॉयज अच्छा लग जाए और उसके पीछे, तो क्या पता वो उसका सबसे बड़ा कार्मिक हो। अगर वो नहीं भी है अभी लाइफ में, तो पहले से ही उसको बुला रहे हैं। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ये भी एक वार्निंग मिला मुझे, मैंने बता दी, ठीक है। जो लोग भी शादी को कर रहे हैं, देखिए मैंने जो बोली वही है, स्पेल बाउंड। जो लोग भी कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन और स्पेल बाउंड मैरिज के लिए, सोच समझ के करें। हो सकता है आप अपने कार्मिक को ही न्योता दे रहे हो, बुला रहे हो, जो टल सकता है आपके गुड कर्मा से, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। अच्छे कर्म करेंगे तो शायद बचे भी, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, स्पेल बाउंड कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती मिक्स कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो थोड़ा सा बचिए इन चीज़ों से, ठीक है। और उनके ख्वाबों से, उनकी दुनिया से बाहर निकलिए, कि वो मत सोचिए कि वो चला जाएगा, वो चली जाएगी तो क्या होगा। ये 3 कार्ड से यहाँ से थोड़ा सा ये डिफरेंस वाली मतलब एनर्जी आ गई। तो जो लोग भी मैरिज के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए सोच रहे हैं, कोई किसी के पास जा रहे हैं, किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हैं ऐसा लग रहा है,
किसी के पास जा रहे हैं कि मेरी मैरिज करवा दीजिए, वो नहीं सुनता है, वो नहीं सुनती है, कैसे मेरे बारे में सोचेगा, कैसे सोचेगी। तो हो सकता है कोई स्पेल बाउंड कर दे, आप लोगों को मिला दे। फिर क्या होगा अगर आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत बड़े कार्मिक है तो क्या होगा, सोचो ज़रा सा। तो ज़बरदस्ती अगर लॉस हो रहा है, कोई जा रहा है, कोई खो गया है तो जाने दीजिए। ज़बरदस्ती उसको पाने के लिए कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती वाला शादी जो है गर्दन में मत लटकाइए, ठीक है। क्योंकि आजकल शादी के बाद डिवोर्स भी बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, और वो डिवोर्स की एक एक हियरिंग में, देखो कभी ऐसा नहीं बोलती हूँ, आज बोल रही हूँ, एक एक हियरिंग जो होता है, जो एक एक सुनवाई होती है, उसमें इंसान कितना टूटता है, कितना चिछड़ लेदर होता है, ये नहीं पता, ठीक है। तो ऐसा जो मैसेजेस मुझे जहाँ से मिलता है वो मैसेजेस मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैसेजेज है जो आपके लिए हो सकता है कि ये 2 जगह ये रीडिंग जो है बट जाए, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो आज एक नई टैरो से देखते हैं, ठीक है। आज बिल्कुल नए से देखते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं वो नहीं होता, कुछ होता कुछ और है। तो और देखते हैं कि आपके जो रनर चेजर जो भी हैं इस वक्त में क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये दोनों कार्ड ऐसे हैं ना, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि छोटा करने में थोड़ा सा मेरे को इजी हो जाएगी, राइट। इसको कर देते हैं ऐसे, इसको भी कर देती हूँ ऐसे, क्योंकि स्पेस कम हो जाता है, राइट। तो बताइए यूनिवर्स और डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूवर्स के बारे में। 2 ऑफ कप्स, बड़ी कमाल की बॉन्डिंग फील हो रही है आपके पर्सन को आपके लिए इस वक्त में। प्रेजेंट करेंट फीलिंग्स में है, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आप हैं तो उनके लिए सब है, पूरी दुनिया है, बहुत तगड़ा वाला रियलाइजेशन हो रहा है। एंड तो बिल्कुल पकड़ना चाह रहे हैं, आपको मिस करना, दोनों ही देखिए, दोनों ही जगह ऐसा है, उनको लग रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बिल्कुल पकड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, एकदम फेमिनाइन एनर्जी बहुत एक्टिव हो गई है। प्रिंसेस ऑफ कप्स जो है, जैसे एक फेमिनाइन जो होती है जब प्यार करती है तो बहुत ज़्यादा मास्कुलिन की तरफ जो भागती है, तो इस वक्त जो मास्कुलिन की एनर्जी है ना, बहुत फेमिनाइन एनर्जी हो गई है। तो ट्विन फ्लेम के नीचे ही आया है, देख लीजिए। तो इस वक्त जो है चेजर जो है, रनर जो है चेजर बन चुके हैं, राइट। और बताइए क्या कुछ है और क्या फीलिंग्स है, कहाँ क्या गया, कुछ आया। इतना सारा आपकी एनर्जी को देख के आपका परसेप्शन आ रहा है यहाँ पे। आप जिस तरह से एक आपने अपना परसेप्शन, अपना लाइफ, अपना जीने का तरीका चेंज कर दिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, बिल्कुल चेंज कर दिया। आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, काफ़ी अपने आप को मॉडिफाई किया है आपने, बहुत 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 ज़्यादा मॉडिफाई किए हैं। 360 डिग्री के एंगल में हर चीज़ को चेंज किया है, पहनावा ओढ़ावा, लाइफ स्टाइल। और ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह जो है आपके ऊपर टाइम टाइम फिश है ना, कुछ भी असर नहीं किया है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पावर में आए हैं, आपके ऊपर यूज करना था। आप बहुत तगड़े, मतलब उनको तो नहीं पता था ना, जो भी करते हैं ब्लैक मैजिक, उनको नहीं पता होता है कि ये जो जिनको हम जिस पे कर रहे हैं, जिस पे हम मरते हैं, वो मतलब उस व्यक्ति का एक लिमिट क्या है, एक उसका कहाँ पे एक क्रॉस कहाँ है, कहाँ पे उसका अंत है, उसको उनको नहीं पता होता है। तो ये उनका एक, उनको लगता है अरे ये तो छोटे छोटे बात पे रोते हैं, अरे ये तो बहुत मासूम है। बट इस वक्त आपने अपनी मासूमियत को जो है ना दरकिनार कर दिया है। क्यों, एक अच्छा खासा लगता है झटके लगे हैं यहाँ पे, अच्छा खासा धोखा मिला है। ब्लैक मैजिक वगैरह है तो ऑब्वियस धोखा मिला है। तो बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं। देखिए एक इसका ना एक अगला वर्जन आया है, रोज़ रोज़ आता है कि रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कर रहे हैं। इसका जो है, इसलिए ये वाला देख ली हूँ, इसका एक अपग्रेड है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये हो रहा है। जैसे मूवी होता है ना, फर्स्ट हाफ में दूसरा, सेकंड हाफ में दूसरा, तो ये सेकंड हाफ वाली रीडिंग चल रही है, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ वाली है,
ये ऐसा लगता है जैसे कि फर्स्ट हाफ वाली, ये देखिए 6 ऑफ कप्स, ये फर्स्ट हाफ वाली है। ये जो है, ये जो भी चीज़ें चल रही है फर्स्ट हाफ वाली है, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स से एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन है इस वक्त में, बहुत ज़्यादा खुशी है, सुख है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। और अगर किसी कारणवश कोई इधर उधर हिल रहे हैं इसमें भी, तो स्पेल बाउंड मतलब यहाँ जो इमेजिशन, अरे यार, इमेजिनेशन जो है, कल्पना जो है, कल्पना शक्ति जो है, वो चीज़ जो है ना कंट्रोल से बाहर हो रहा है, हम उसी में लिपटे मतलब जा रहे हैं, रोल होते जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसी फीलिंग्स को रोकना है। और किसी से भी जब कोई बोले कि भाई मुझे मैरिज करनी है, अरे आपकी किस्मत का होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो चला जाएगा, चली जाएगी, उससे कोई बेहतर लिखा होगा आपके नसीब में। तो कुछ चीज़ें ना यूनिवर्स पे छोड़िए, कुछ चीज़ें ना हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉन्ग भी आ रहा था, उसको मैंने थोड़ा सा दरकिनार की हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है, ज़बरदस्ती वाला किसी के पास जाके कि मेरे को शादी करना है, ज़बरदस्ती करवा दो, उसके बाद क्या, असली मुसीबत तो उसके बाद शुरू होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है। और ये जो कल्पना शक्ति है, ये जो बार बार हिचकी आने लगे आपके ख्वाब में, सपने में, हमेशा जो आप ड्रीमर बने बैठे हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। और अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ें हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क, कोई स्पेल बाउंड किया जा रहा है। दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं थी, आप खींचे जा रहे हो किसी के तरफ, तो कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। और शादी का मूड नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी आ रहा है, तो आपको कोई स्पेल से खींच रहा है। ये सब चीज़ें कुछ जानने की चीज़ें हैं, यहाँ पे आई है। तो जो मैसेज मिल रहा है तो ये एकदम डिफरेंट मैसेज है, तो ये चीज़ें आ रही है। तो इसको भी थोड़ा सा देखना है कि सडन आप किसी की तरफ पुल क्यों हो रहे हैं, क्यों खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इनके जो ब्लैक मैजिक के पास से देखिए, यहाँ तो अलग था ही था जो हुआ था। अब सोचा इन जो नए जो लवर्स हैं, इन लोगों का ऐसा कुछ आ रहा है देखिए गला चौक हो रहा है ये न्यू लवर्स वाला आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ अलर्टनेस की ज़रूरत है। ये कार्ड आया था शायद, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शायद इसके मैसेज में नहीं रहा होगा। तो देखते हैं कि उनका जो, ये तो देख लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो अगला कदम उनका मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा, अगला कदम जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन है उनका क्या हो सकता है। जो आपके साथ ये जो स्पेल वर्क किए हैं, ब्लैक मैजिक किए हैं, आप दोनों के बीच में वही चीज़ दूरियां बन रही है। उनके लिए पछतावा है, रिग्रेट है, जो भी किए हैं। देखिए यही चीज़ होता है, पहले किए थे तो बाद में जैसे मैंने बोली प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो वो चीज़ जो है उनको वो हेडेक बन रहा है, वो सरदर्दी बन रहा है, वो मतलब वो चीज़ उनको पीछा नहीं छोड़ रही है, ठीक है। उनके प्यार के बीच में, आप दोनों के प्यार के बीच में ये जो रोड़े आ रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं आ रहे हैं, देखिए सोरो, 3 ऑफ सोर्ड्स, रो रहे हैं, परेशान है। क्यों? क्योंकि अगला एक्शन क्या होगा, तो अगला एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि एक्शन इन्होंने ऐसे लिया था, ब्लैक मैजिक से लिया था। डायरेक्ट लेने वाले डायरेक्ट लेते हैं, इन्होंने क्या किया था, ऐसे लिया था। तो कीमत तो हर चीज़ की चुकानी पड़ती है ना, तो चुकानी पड़ रही है, दुखी हैं। अगला स्टेप कैसे लेंगे बताइए। रोता हुआ इंसान जिनका हार्ट ब्रेक है, फ्रीज हो गया है, पूरा आइस बन गया है। और जो भी आपके तलवार जो चुभुए थे उसको खींच के भी कैसे निकालेंगे, पूरा आइस बन चुका है, ठीक है। आइस की दुनिया में चले गए, पूरा कोल्ड, पूरा फ्रीज हो चुका है वो चीज़। तो अगला, अरे बाबा, अरे बाबा, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जो आपको धोखा दिए थे उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, जो भी मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि जो देते हैं वही लेना पड़ता है, जो देते हैं वही लेना पड़ता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जो धोखा दिए थे आपको, देखिए वो महसूस कर रहे हैं उस दर्द को। आज इस वक्त उनको फील हो रहा है, आपकी शक्ति और उनका दर्द। अब आप इतने पॉजिटिव एनर्जी में हैं, अब उस दर्द को कैसे बताएंगे कि तुमने कैसे सहा होगा, कैसे रोया होगा, रोई होगी, कैसे निकले होगे बाहर। तो इस वक्त उनका खुद का ही जो चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में है, और बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ उनको रोक रही है। देखिए तो ये यहाँ तक तो आ गया, इनकी स्ट्रेंथ नहीं है, उनका वीकनेस हो गया, ठीक है। उनका वो जो कर्मा था ना, वो उनका वीकनेस हो गया, ठीक है।
अभी ये जो मैनिफेस्टेशन वाला इसके लिए भी दे दीजिए, जब 2 तरह की रीडिंग निकल कर आ गई है तो इनकी भी देखिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं ना ये डिवाइड हो गए हैं, देख रहे हैं। आहा, आप टेम्परेंस है, आपके पार्टनर आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, आप जैसा उनको मिलेगा नहीं, मिलेगी नहीं, तो वो जो है आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ देखिए मर्ज होना चाहते हैं, देख रहे हैं। आपके साथ बिल्कुल जाना चाहते हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है, रास्ता गलत है। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो बहुत सही है। इसीलिए जब ये इंटेंशन इनका जब सही नहीं है, इंटेंशन गलत है, तो जो क्या किए यूनिवर्स ने इसको रिवर्स में डाल दिए कि पहले बेटा बच्चे, पहले इंटेंशन सही करो फिर आना मिलने के लिए। तो इस वक्त जो है ऐसे लोग सक्सेस नहीं होंगे। अगर कोई स्पेल वर्क आपके तरफ हो रहा है या आप लोग किसी को अपने तरफ लेके खींच रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। और पता नहीं क्यों मुझे बार बार टैरो रीडर ऐसा आ रहा है कि टैरो रीडर किसी से कोई स्पेल करवाया है, करवाई है, मुझे ऐसा आ रहा है बार बार। ये जो रीडिंग इधर की है उसके लिए आ रहा है, तो देख लेना। वैसे मैं स्पेल वर्क वगैरह का हमारे वहाँ कुछ लेना देना नहीं है, मैं करती भी नहीं हूँ और मेरे को इसका कोई आइडिया भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि जिनको भी ये रीडिंग मैच हुई है उनका क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए जिनको भी ये रीडिंग मैच हुई है, क्या करना चाहिए। हाँ, एश ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को परमात्मा आपको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ दे रहे हैं। स्टार बनाएंगे आपको, स्टार। आपके अंदर वो सहन शक्ति, वो कैपेसिटी, ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये एनर्जी आपको कहाँ तक लेके जा रही है, एश ऑफ पेंटिकल्स। और ये कैसा एश ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ की रूट भी आपके अंदर है और उससे निकले हुए भी आप हैं। तो आप जो है ना अपने मतलब ग्राउंडेड पर्सन है और आपको हिलाना इतना आसान नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो जो कर रहे हैं वही कीजिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी शक्ति आपके अंदर है, राइट। तो यहाँ पे एक कार्ड बहुत अच्छा आ गया और कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इन तरफ आ जाते हैं कि जिनके ऊपर ऐसा हो रहा है, जो स्पेल बाउंड वगैरह है, जो मैनिफेस्टेशन है, जो मैरिज है, जो एम्प्रेस रिवर्स आया है, प्लीज़ इनके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए। ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए, इनके लिए कोई गाइडलाइन। हाँ, इनका अगला एक्शन क्या होगा, राइट। इनका अगला एक्शन भूल गई थी मैं। इनका अगला एक्शन क्या होगा, इनका अगला एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ जो भी इस तरह की एनर्जी आई है, इनका अगला एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका अगला एक्शन क्या होगा। दी मून एंड टावर। तो मैंने क्या बोली थी कि गलत इंटेंशन, गलत स्पेल वर्क, गलत चीज़ें सक्सेस नहीं होगी। तो आप लोग जो भी हैं यूनिवर्स को, जो यूनिवर्सल्स को, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी के आगे अगर आप सरेंडर किए हैं, तो जो भी व्यक्ति ये जो काम कर रहा है ना, वो जो है बहुत भारी भरकम प्रॉब्लम से गुजरेगी। और अपने ही जो जो चीज़ किए हैं ना, उनको कर्मा जैसे फेज से गुजरना पड़ेगा। टावर जो है उनके लाइफ में टावर आने वाला है, उनका अगला एक्शन। और अगर कोई एक और स्पेल वर्क आपके तरफ करते हैं वो, तो ये चीज़ उन पर भारी पड़ जाएगा। ये चीज़ वो टेंशन डिप्रेशन में चले जाएंगे। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में था वो भी खो जाएगा, और उनका और भी बहुत सारा चीज़ खो जाएगा। प्यार, मान सम्मान, जो भी चैरियट अगर उनके सोसाइटी में अच्छा नाम है, अच्छा दिखाते हैं अपने आप को, तो वो सब खो जाएगा। जो भी उनका प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी आपके तरफ बनाए थे, एक्सपोज हो जाएगा। आपके पार्टनर, आपके पर्सन बहुत जल्दी, जो जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है, जो मास्क लगा के बैठे हैं, अगर एक अगला स्टेप वो लेते हैं तो उनके एक्सपोज होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। और जो भी आपको घुमा रहे हैं, भटका रहे हैं, दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, वो जो भी दिए हैं उनको मतलब बहुत रिग्रेट होने वाला है आगे आने समय में। और आप जो है एज अ चैरियट आप निकल जाओगे, आप चिंता मत करो। तो इसीलिए ये जो एम्प्रेस है ना, ये रिवर्स आया है। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन कभी परमिशन नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, चैरियट आ गया है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, थोड़े धर्म स्थान पे जाइए, थोड़ा पुण्य का काम कीजिए। आप अपने बहुत बड़े कार्मिक को टाल सकते हैं अपने लाइफ में आने से, ठीक है। ऐसा लग रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक। तो
तो मैं बोली ना, आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगा, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, वो एनर्जी आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप किसी भी तरह का चैरिटी करते हैं, किसी भी तरह का कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो आपके तरफ जो है वो चीज़ें आ जाएगा। और आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप करते हैं तो इसको आप जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको थोड़ा चैरिटी यहाँ पे करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे आपको कहीं भी गरीबों को, बच्चों को, मंदिर में, अनाथालय में आप दान कीजिए। आप एक बहुत बड़ा कार्मिक सर्कल को काट सकते हैं, ठीक है। इसको आप घुमा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और ये चीज़ थोड़ा चलेगा। हो सकता है टेंशन डिप्रेशन दे। जितना जल्दी आप लोग इसको करेंगे, उनको उनकी गलती का एहसास हो जाएगा, जो भी व्यक्ति आपके साथ कर रहा है, और आप इस कार्मिक पर्सन से बच जाएंगे। तो ये थी आपकी कितनी अच्छी आई है। देखिए कि क्या करना चाहिए, उनका अगला स्टेप क्या होगा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, जबकि हमारा इरादा नहीं था। जैसे जैसे मिला वैसे वैसे मैंने बना दी। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और जो ये पर्सन है ये आपके लाइफ से चला जाएगा, चली जाएगी। जो भी कार्मिक था, जो भी चीज़ थे, ये वॉक अवे कर जाएंगे, या फिर उनको पूरा चेंज होके आना पड़ेगा। पूरा चेंज होके, सही गलत समझ के, और पूरा सही गलत समझ के उनको आना पड़ेगा, और सही ढंग से आना पड़ेगा आपके तरफ में, और बिल्कुल वाइट घोड़े में आना पड़ेगा, और एकदम परफेक्ट वाला कमिटमेंट देना पड़ेगा उनको, और तब वो देंगे भी शायद, है ना। तो ऐसा है। अभी के लिए ये बंदा, ये बंदी सही नहीं है। इनको चूज करना पड़ेगा, सही रास्ते को चूज करना पड़ेगा। अपना जो इंटेंशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। काला को हटाना पड़ेगा। काला ऊपर है इस वक्त, सफ़ेद को ऊपर लाना पड़ेगा। तभी हो सकता है, तभी इनको काले मतलब सफ़ेद घोड़े में, हो सकता है बोलते हैं ना, सफ़ेद घोड़े में कोई राजकुमार आएगा। तो ऐसा आ रहा है। अदरवाइज अगर ये नहीं सुधारता है, नहीं सुधारती है, तो ये फिर वॉक अवे कर जाएंगे, आपके लाइफ से निकल के चले जाएंगे, या फिर आपको उतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप उनके लाइफ से निकल के चले जाओगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी पकड़ती है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे एक ही रीडिंग में पार्ट पार्ट हो गई, आप देख रहे हैं। तो जिस तरह के लोग जो हैं कमेंट करते हैं, यूनिवर्स से अटैच कनेक्ट करते हैं, वहाँ से मैसेज मैं लेती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी। थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू यूनिवर्सल एनर्जी।